गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी एवं आवर्तिता। और प्रारंभ में इनिशियली हम आवर्त सारणी के बारे में जान रहे थे। मैंने बहुत ही हिस्टोरिकल उसको शुरू किया था, लेवोशिए से शुरू किया था। लेवोशिए जिसने कि उसको जो एलिमेंट्स हैं उनको धातु और अधातु में बांटा था। उसके बाद में हमने डॉबरिनर का ट्रायड जो त्रिक होता है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें कि दो कोने के जो दो तत्व हैं उनके एटॉमिक वेट का जो एवरेज होता है वो एटॉमिक वेट बीच वाले का होता है। तो उन्होंने ट्रायड बनाए थे, पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट पे वो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद में हमने पढ़ा न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, जिसमें कि हर 8वां एलिमेंट पहले जो एलिमेंट है उससे समानता रखता है अगर उनको परमाणु भारों के क्रम में उन्होंने जमाया। उसके बाद ये भी कैल्शियम तक लागू हुआ, बहुत हल्के तत्वों पे लागू हुआ, उसके बाद ये लागू नहीं हो पाया। फिर हमने पहला जो आवर्त नियम दिया गया मेंडलीफ ने 1869 में, 1869 के अंदर दिया था उन्होंने 1869 में, उसको हमने पढ़ा। उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। ठीक है, ये हमने वहाँ पढ़ा था, आवर्ती फलन होते हैं। तो उसकी कुछ कमियां थी जो हमने देखा, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था, इसलिए आइसोमर्स का जो स्थान था वो ढंग से नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पे वो नहीं डिपेंड था, तो उससे कोरिलेट भी नहीं कर पाया। किसी जो बेसिक जो उसकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, उससे वो कोरिलेट नहीं कर पाए। कुछ जिनकी बिल्कुल भी मिलती नहीं थी, जो असमान थे प्रॉपर्टीज में, उनको साथ रख दिया। जो मिलते जुलते थे उनको दूर दूर रख दिया। कुछ हल्के जो एलिमेंट थे उनको भारी से पहले रख दिया। साथ ही लैंथेनाइट एक्टिनाइट को भी उसमें कोई जगह नहीं दे पाए थे। तो ये सब उसकी कमियां थी, उसके आधार पे उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और मॉडिफिकेशन भी ऐसा था कि मेंडलीव ने जो 1869 में बताया, तब तक ये नहीं पता था कि हमारे जो एटम है उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके अलावा पाई, मैसॉन, तो अलग अलग तरह के कई सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आज हम ये जानते हैं, लेकिन उस टाइम तक ये पता नहीं था। तो जैसे ही 20 जो सेंचुरी ही वो शुरू हुई और इन सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला, तो जो एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हेनरी मोजले, उन्होंने 1913 में एक नया आवर्त नियम दिया। ठीक है, तो पहला नियम था वो ये था कि जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो जो नया नियम आया उसमें क्या किया उन्होंने, क्योंकि हमें अब एक नई चीज मिल चुकी थी जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो उन्होंने देखा कि जो एक्स किरण की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसको एटॉमिक नंबर के साथ हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। और ऐसा जब एटॉमिक वेट यहाँ लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो एटॉमिक वेट एक पीरियोडिक चेंज के लिए अच्छी एक सही नियम नहीं है। तो इसलिए एटॉमिक वेट को सब्स्टिट्यूट किया गया एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से हम डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा। और किसी भी तत्व का जो मौलिक गुण है, जो बेसिक किसी भी तत्व को वो तत्व बनाता है, जो हम जिसको हम उस नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो उसका प्रोटॉन ही है। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होता है वो तत्व चेंज हो जाता है। जैसे अगर एक प्रोटॉन है तो हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, कभी भी एक प्रोटॉन वाला हेलियम नहीं होगा। ठीक है, हीलियम कब होगा, जब उसके पास दो प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका बेसिक गुण है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है। तो यही आधुनिक आवर्त नियम था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन स्पाइट ऑफ इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट एज सेट बाय मेंडलीफ। ठीक है, तो 1913 में ये नियम दिया गया और यही आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। और आज जो हम पीरियोडिक टेबल जानते हैं वो इसी नियम पर बेस है। तो हम इस जो ये क्लास है इसमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल जो आगे आने वाले हैं वो
आज ही हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हम पीरियड टेबल को समझ पाए। तो ये एक सपोज कीजिए एक आवर्त सारणी का दीर्घ ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो हम आज इसी पे अपना पॉइंट सारा ध्यान केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले देखिए कि जैसा उन्होंने बांटा था मेंडलीफ ने ग्रुप में, तो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इस तरह जो वर्टिकली कॉलम है, ठीक है। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ, है ना। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप थे, 18 ग्रुप में बांटा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ऐसे ग्रुप हैं जो इस आवर्त सारणी में है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, ये जो ये वाला है यहाँ से शुरू होता है हाइड्रोजन से, ये ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो अगर आप एक एक करके देखें तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास क्या हो रहा है, हीलियम के पास दो प्रोटॉन है और दो ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक एक करके जब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं और साथ में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हम तुरंत देख के बता सकते हैं जो उसका नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास है। तो अगर 14 नंबर का कोई एलिमेंट है, सिलिकॉन है, तो उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सिंपली उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन है 14। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इस तरह लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक एक करके प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। पर एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर कि ये जो है हाइड्रोजन जो है ये होता है 1s, ठीक है। लिथियम है वो होता है 2, सोडियम है 3s, ठीक, ये 4s, ये 5s, ये 6s। तो जो पीरियड है इन जो क्षैतिज हैं या जो हॉरिजेंटल होता है, इन खानों को हम कहते हैं आवर्त, ठीक है। तो आवर्त में क्या हो रहा है, आवर्त में एक जो प्रिंसिपल शेल है या जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, जो नंबर ऑफ पीरियड होगा वही प्रिंसिपल या जो उसका वैलेंस शेल चल रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें इस आवर्त की, तो इन सभी में जो वैलेंस शेल है वो हमेशा कौन सा होगा, एन की वैल्यू हमेशा होगी 4, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पर होगा एन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये सारे एन इक्वल टू 4 होगा। एक एक करके यहाँ क्या हो रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है। तो जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम यही देखेंगे, साइज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और अगर मैं ये कहूं कि हम साइज को अगर डिफाइन कर लें तो ये सारी चीजें साइज से ही डिफाइन होती हैं, ठीक है। साइज अगर समझ में आ जाए हमें कि किस डायरेक्शन में साइज कम या ज्यादा हो रहा है, तो इन तीनों चीजों को हम इजीली समझ सकते हैं। तो साइज दो चीजों पर डिपेंड करता है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि पीरियोडिक टेबल समझ में आए। साइज दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ शेल, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट टू राइट जो देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि बढ़ता जा रहा है और उसका मेन जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो सेम है। ये सारे 2s है ना, 2s और 2p, इसमें 3 नहीं है कोई भी, 2s और 2p होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ हमने n तो फिक्स कर दिया है, यहाँ पर n फिक्स है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, जो कि अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो साइज लेफ्ट टू राइट हमेशा छोटा होता है। इसके एक्सेप्शंस हैं जो हम उसी टाइम स्टडी करेंगे जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब हम देखें तो साइज हमेशा छोटा होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो डोमिनेटिंग जो चीज है वो ये है कि सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो नंबर क्योंकि बैलेंस शेल ही बढ़ गया है, एन की वैल्यू ही बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली उसका साइज बढ़ता जाता है। तो टॉप टू बॉटम हमेशा साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट हमेशा साइज कम होता है। और ये सारी चीजें साइज डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों चीजें साइज पे डिपेंड है। ये हम वही डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, नहीं तो मिक्सचर में हो जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है।
लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नंबर, ये शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है। ये जो है इनको कई तरह से बांटा गया है। ये जो है ये कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं ये उन्हीं तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो कि इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे तत्व होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन जाता है इनर शेल में, चल रहा होता है वैलेंस शेल दूसरा, और इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में जाता है। जबकि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उन्हीं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो कि उस टाइम चल रहा है, ठीक है। इसीलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या हिंदी में प्रसामान्य तत्व भी कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट, ये एक अच्छा सवाल होता है, प्रसामान्य, प्रसामान्य तत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, जो बोरोन की बात करें तो सेकंड शेल चल रहा है इसका वैलेंस शेल, ठीक है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, यहाँ सेकंड है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड है, थर्ड में ही जा रहा है। लेकिन इनर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट चल रहा है फोर्थ, इलेक्ट्रॉन जाता है 3D में, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं। जो एक्सट्रीम राइट है ये वाला, ये सारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, ये इनर्ट हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहते हैं। इनसे बने हुए हमें यौगिक मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन इनका बेसिक नेचर है वो इनर्ट रहना है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर ये फुल फील्ड है हीलियम के केस में, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेफ्ट साइड सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच में कुछ कंपाउंड जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं, तो ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं, उपधातु जिन्हें हम कहते हैं ना। तो यही एक जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके फेलियर का कारण भी था। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो फेलियर था उसमें एक ये भी था कि जो सेम जो एटॉमिक वेट है जिनका, जो अलग सेम एटॉमिक नंबर है पर एटॉमिक वेट अलग अलग है, मतलब समस्थानिक जो हैं आइसोमर्स हैं उनको स्पेस नहीं मिला था। पर यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर को हमने बेस बना लिया, तो जो समस्थानिक होंगे उसको एटॉमिक वेट को लेना देना नहीं है, तो सारे कार्बन जितने भी हैं वो यही माने जाएंगे, चाहे वो कार्बन 13 हो, चाहे कार्बन 14 हो, चाहे कार्बन 12 हो, ठीक है। यहाँ लेंथेनम के बाद में हैफ्नियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑस्टेडिन और मर्करी आता है, ठीक है। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनम के बाद में क्योंकि 4f ऑर्बिटल भी आ जाता है, ठीक है, तो ये लेंथेनम के बाद में ये लेंथेनाइट्स को यहाँ नीचे स्थान दिया गया, क्योंकि अगर इनको यहाँ स्थान देते तो यहाँ कंटिन्यूटी इनकी चेंज हो जाती, इसलिए यहाँ नीचे इनको स्थान दिया गया है। ओके, तो ये एक पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने भी देखा, तो मैं ये सब बता दिया है आपको थ्योरेटिकली भी। अगर हम आवर्त वाइज देखें तो फर्स्ट जो आवर्त है सबसे छोटा है, दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब एक प्रोटॉन इसमें, दूसरा प्रोटॉन इसमें, तो दो प्रोटॉन इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। दूसरे तीसरे आवर्त में छोटे आवर्त कहलाते हैं, आठ आठ तत्व हैं, तो 2, 8, 8, 18, ठीक है, इस तरह लेते हैं। और छठा और सातवां बहुत लंबे हैं, और सातवां भी चल रहा है, उसमें और भी खोजे जाते हैं, उसमें ही डाले जाते हैं। तो अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो हमने देखा मेटल, मेटेलोइड नॉन मेटल के रूप में किया, एसपीडीएफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में ये भी मैंने बता दिया, नोबल गैसेस मैंने बता दिया आपको। फैमिलीज की अगर बात करें तो जो तत्व हैं ये जैसे कार्बन फैमिली कहलाता है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, इस तरह अगर यूं हम देखें ये ग्रुप में तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है, जैसे सारे हेलोजेंस FCl, Br, I, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमनली हम देखें तो जो वैलेंस चल रहा होगा, वैलेंस शेल वो होगा NH2NP5, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन केस में अगर देखें तो होगा NH2NP3, ठीक है। तो ये सारे एक ही फैमिली में आते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये सारे एक ही फैमिली में आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे एक फैमिली में आते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सारे एक फैमिली में आते हैं। तो ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इस तरह ये कहलाती है, ठीक है। ओके, लेंथ एंड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ब्लॉक्स के आधार पे फर्स्ट सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहलाते हैं। ये एल्कली मेटल हैं, एल्कली अर्थ मेटल हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट मैं बता चुका हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें पी में इलेक्ट्रॉन जाता है ना। तो ये एक पीरियोडिक टेबल का आधुनिक आवर्त जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ना। तो ये 18 में बटा हुआ, जैसे मैंने बता दिया, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिसमें डी में जा रहा है। ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिसमें पी में जा रहा है। ये नोबल गैसेज हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेज जो कहलाती हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाती हैं। ये सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन करते हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में संक्रमण हो रहा है ना, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं कि इनके और अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के आने से यहाँ पर इनके आगे आने वाले तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो नेक्स्ट ये हमने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में कि किस तरह से एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो पीरियोडिसिटी है वो चेंज होती है किसी पीरियड में और किसी वर्ग में, ग्रुप में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।